अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं बिना किसी एक्सपर्ट बने, तो पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए। वॉल स्ट्रीट के बड़े निवेशकों से भी एक आम इंसान कैसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, यही राज बताती है पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुने बिना मत छोड़िए। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को देखते और इस्तेमाल करते हैं, वही चीजें आपको शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा दिला सकती हैं। पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की यह ऑडियो बुक समरी अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। 10 गुना बढ़ने वाले स्टॉक्स कैसे पहचाने जाते हैं और एक आम निवेशक कैसे वॉल स्ट्रीट को मात देता है, यह सब सिखाती है पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर देखिए। शेयर मार्केट में सफलता किस्मत से नहीं बल्कि सही सोच से मिलती है, और वही सोच सिखाती है पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इसलिए इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक जरूर सुनिए। अध्याय 1, परिचय, लेखक की सोच और इस किताब की ताकत। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट इस एक सच्चाई से शुरू होती है कि शेयर मार्केट सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स या वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बना है। एक आम इंसान भी अगर सही सोच रखे तो शेयर मार्केट में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। पीटर लिंच कोई साधारण लेखक नहीं है, वे दुनिया के सबसे सफल फंड मैनेजर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड को कई सालों तक संभाला और उस दौरान लाखों निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिलाया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वे यह मानते हैं कि आम निवेशक के पास कई बार प्रोफेशनल निवेशकों से ज्यादा फायदा होता है। इस किताब की सबसे खास बात यही है कि यह आपको डराने की कोशिश नहीं करती, न ही यह भारी भरकम शब्दों या मुश्किल गणनाओं में उलझाती है। पीटर लिंच साफ कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही नजरिया और धैर्य। पीटर लिंच बताते हैं कि आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी कंपनियों को देख लेते हैं जिन्हें बड़े निवेशक बहुत बाद में पहचानते हैं। जब कोई नया प्रोडक्ट, दुकान या सर्विस तेजी से लोगों में लोकप्रिय होने लगती है, तो वह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक निवेश का मौका भी हो सकता है। इस किताब में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती डर और भ्रम की वजह से होती है। लोग बिना समझे निवेश कर लेते हैं या फिर सही समय पर डरकर बाहर निकल जाते हैं। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें सोचने का सही तरीका सिखाती है ताकि हम भीड़ के पीछे न भागें बल्कि समझदारी से फैसले लें। अध्याय 1 का मकसद यही है कि आप अपने मन से यह सोच निकाल दें कि शेयर मार्केट सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल है। पीटर लिंच आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, सीखें और धैर्य रखें, तो आप भी वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे रह सकते हैं। यही सोच इस पूरी किताब की नींव है और आगे के अध्यायों में हम इसी सोच को और गहराई से समझेंगे। अध्याय 2, आम निवेशक की ताकत, वॉल स्ट्रीट से आगे कैसे। पीटर लिंच इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा हमेशा बड़े एक्सपर्ट्स या वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स को नहीं होता। कई बार एक आम निवेशक उनसे बेहतर निर्णय ले सकता है। आम निवेशक की सबसे बड़ी ताकत उसकी आजादी होती है। बड़े फंड मैनेजर लाखों करोड़ों रुपए संभालते हैं, इसलिए वे हर छोटी या नई कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। उन्हें नियमों, दबाव और रिपोर्ट्स के बीच काम करना पड़ता है। लेकिन एक आम इंसान छोटी और उभरती हुई कंपनियों में आसानी से निवेश कर सकता है, जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। पीटर लिंच बताते हैं कि प्रोफेशनल निवेशक ज्यादातर नंबरों, रिपोर्ट्स और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। वहीं आम इंसान अपनी समझ, अनुभव और रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत पहले किसी कंपनी की ताकत पहचान सकता है। जब कोई नया प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगता है, दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है या कोई ब्रांड तेजी से फैलने लगता है, तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी कुछ सही कर रही है। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि आम निवेशक को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सादगी को अपनी ताकत बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर दिन मार्केट देखें या हर खबर पर रिएक्ट करें।
कई बार ज्यादा जानकारी उलझन पैदा करती है। पीटर लिंच मानते हैं कि डर और लालच आम निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और नुकसान में बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। लेकिन जो निवेशक शांत रहता है और अपने फैसले पर भरोसा करता है, वही लंबे समय में आगे निकलता है। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि अगर आम निवेशक खुद पर भरोसा करे, धैर्य रखे और भीड़ के पीछे न भागे, तो वह वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे रह सकता है। यही सोच आगे आने वाले अध्यायों की बुनियाद बनती है। अध्याय 3 बाय वॉट यू नो, वही खरीदो जिसे तुम समझते हो। पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की यह सबसे प्रसिद्ध सीख है, बाय वॉट यू नो। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले उस कंपनी और उसके उत्पादों को समझना जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि निवेश के लिए केवल बड़े एक्सपर्ट या मार्केट एनालिस्ट की जानकारी ही काम आती है, लेकिन पीटर लिंच बताते हैं कि आम इंसान अपने रोजमर्रा के अनुभव का इस्तेमाल करके भी सही स्टॉक चुन सकता है। जब आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, लोग उससे खुश होते हैं, दुकान पर भीड़ बढ़ती है या कंपनी की सर्विस तेजी से लोकप्रिय हो रही होती है, यह संकेत है कि कंपनी अच्छा कर रही है और उसके शेयर में निवेश का अवसर हो सकता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि शुरुआती निवेशक अक्सर दूर की चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे विदेशी कंपनियों या बड़े ब्रांड्स जिनसे उनका कोई पर्सनल अनुभव नहीं है। लेकिन असली फायदा उसी कंपनी से मिलता है जिसे आप रोजमर्रा में देखते और समझते हैं। यह तरीका सरल है, लेकिन मार्केट में बहुत असरदार साबित होता है। पीटर लिंच ने अपने अनुभव से यह भी दिखाया है कि बहुत सारी कंपनियां जिन्हें आम लोग पसंद करते हैं, शुरुआत में मार्केट के बड़े खिलाड़ी नहीं पहचान पाते। इसलिए अर्ली इन्वेस्टमेंट आम इंसान के लिए एक बड़ा मौका बन जाता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि बाय वॉट यू नो सिर्फ प्रोडक्ट को पसंद करने तक सीमित नहीं है। कंपनी की ग्रोथ, उसका मैनेजमेंट, उसके प्लान्स और फ्यूचर पोटेंशियल को समझना भी जरूरी है। इसे समझकर निवेश करना ही लॉन्ग टर्म सफलता की कुंजी है। अध्याय 3 में यह लेसन क्लियर है, अपने अनुभव और समझ का इस्तेमाल करें, भीड़ के पीछे न जाएं और वही कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। यही सोच आपको वॉल स्ट्रीट के बड़े निवेशकों से आगे रख सकती है। अध्याय 4 10 बैगर स्टॉक्स, 10 गुना बढ़ने वाले स्टॉक्स। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं, 10 बैगर स्टॉक्स। 10 बैगर स्टॉक वो होता है जो आपकी मूल निवेश राशि को 10 गुना तक बढ़ा देता है। यानी अगर आप किसी कंपनी के शेयर में 10,000 रुपए निवेश करते हैं और वह 10 बैगर बन जाता है, तो आपकी रकम 1,000 रुपए तक बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे स्टॉक्स कैसे पहचाने जाएं? पीटर लिंच बताते हैं कि इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की दुनिया और समझ का इस्तेमाल करना होगा। कोई नया प्रोडक्ट जो लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, कोई ब्रांड जिसकी मांग हर जगह बढ़ रही है, या कोई नई तकनीक जो लोगों के जीवन को आसान बना रही है। ये संकेत होते हैं कि कंपनी बड़ा ग्रोथ कर सकती है। पीटर लिंच के अनुसार 10 बैगर स्टॉक्स को तुरंत पहचानना मुश्किल है, लेकिन कुछ नियम मदद कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट या सेवा लगातार बढ़ती मांग में हो। मैनेजमेंट भरोसेमंद और ग्रोथ फोकस्ड होना चाहिए। कंपनी का मार्केट टारगेट बड़ा होना चाहिए। 10 बैगर स्टॉक्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लंबे समय में निवेशकों को भारी रिटर्न देते हैं, लेकिन इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। जल्दी बेचने या डरने से आपका 10 बैगर छूट सकता है। इस अध्याय में पीटर लिंच यह भी कहते हैं कि 10 बैगर की तलाश सिर्फ बड़े फंड्स के लिए नहीं है। आम निवेशक भी अपने अनुभव, ध्यान और समझ का इस्तेमाल करके ऐसे स्टॉक्स पहचान सकता है। यही सोच आपको वॉल स्ट्रीट के बड़े निवेशकों से एक कदम आगे रखती है। अध्याय 4 का सबसे बड़ा सबक यही है, सही स्टॉक पहचानो, धैर्य रखो और लंबे समय तक निवेश करो, और आपका पैसा धीरे धीरे 10 गुना बढ़ सकता है। अध्याय 5 स्टॉक कैटेगरीज, शेयरों के प्रकार और उनका महत्व। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में बताते हैं कि शेयर बाजार में हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता।
निवेशक के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी में आता है, ताकि उसके अनुसार रणनीति बनाई जा सके। वे मुख्यतः 4 प्रकार के स्टॉक्स बताते हैं। स्लो ग्रोवर्स, धीमी वृद्धि वाले स्टॉक्स। ये बड़ी स्थिर कंपनियां होती हैं जो धीमे लेकिन लगातार बढ़ती हैं। इनके रिटर्न ज्यादा तेज नहीं होते, लेकिन रिस्क भी कम होता है। निवेशक जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं उनके लिए ये सही हैं। फास्ट ग्रोवर्स, तेज वृद्धि वाले स्टॉक्स। छोटी या मध्यम कंपनियां जो तेजी से बढ़ रही हैं। ये बहुत जल्दी बढ़ सकती हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। सही समय पर निवेश और सही चुनाव से ये 10 बैगर बन सकते हैं। साइक्लिकल्स, चक्रवाती स्टॉक्स। ये स्टॉक्स इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ बदलते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील या रियल एस्टेट कंपनियां। इनका फायदा तभी होता है जब आप मार्केट साइकिल को समझते हैं और सही समय पर खरीदते और बेचते हैं। टर्नअराउंड्स, सुधार करने वाले स्टॉक्स। कई कंपनियां कुछ समय तक मुश्किल में रहती हैं, लेकिन फिर टर्न अराउंड करती हैं। ऐसे स्टॉक्स का निवेश रिस्कियर होता है, लेकिन सही एनालिसिस के बाद इनसे बड़ा लाभ मिल सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि हर कैटेगरी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। फास्ट ग्रोवर्स में धैर्य रखना जरूरी है, साइक्लिकल्स में टाइमिंग और इकोनॉमिक ट्रेंड समझना जरूरी है, और स्लो ग्रोवर्स में कंसिस्टेंसी पर भरोसा करना चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि निवेश से पहले स्टॉक की कैटेगरी समझो, तभी आप रिस्क और रिटर्न का सही संतुलन बना सकते हैं। यह सोच आपको मार्केट में भीड़ से अलग और ज्यादा समझदार निवेशक बनाती है। अध्याय 6, कंपनी एनालिसिस। कंपनी का विश्लेषण कैसे करें। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी समझ होना बेहद जरूरी है। सिर्फ ब्रांड को पसंद करना या मार्केट में ट्रेंड देख लेना पर्याप्त नहीं है। कंपनी का विश्लेषण करने के लिए वे कुछ मुख्य बिंदुओं पर जोर देते हैं। बिजनेस मॉडल समझो। सबसे पहले यह जानो कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। उसके प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड कैसा है। क्या यह दीर्घकालीन रूप से सस्टेनेबल है। क्या कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ रही है या उतार चढ़ाव में है। मैनेजमेंट का भरोसा और क्षमता। कंपनी का लीडरशिप टीम कितना कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी है। क्या वे स्मार्ट फैसले लेते हैं और कंपनी के भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। अच्छा मैनेजमेंट निवेशक के लिए सबसे बड़ा सिग्नल होता है। ग्रोथ रेट और एक्सपेंशन कंपनी के पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखें। कितनी तेजी से रेवेन्यू बढ़ा है। क्या कंपनी नए मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है। फास्ट ग्रोइंग कंपनीज लंबे समय में इन्वेस्टर्स को बड़ा रिटर्न देती हैं। फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की डेट, कैश फ्लो और प्रॉफिट मार्जिन को समझना जरूरी है। ज्यादा डेट वाली कंपनियां रिस्की हो सकती हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनीज रिसेशन में भी सरवाइव कर सकती हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास कोई यूनिक एडवांटेज है जो कंपेटिटर्स के पास नहीं है। यह ब्रांड वैल्यू, पैटेंट्स या कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर इन सभी बिंदुओं को समझकर निवेश किया जाए तो आम निवेशक भी वॉल स्ट्रीट के बड़े प्लेयर्स से आगे रह सकता है। इसके अलावा यह एनालिसिस आपको मार्केट की अफवाहों या शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स से प्रभावित नहीं होने देता। अध्याय 6 का सबसे बड़ा सबक यही है, कंपनी को समझो, उसकी ग्रोथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखो और उसी आधार पर निवेश करो। यह सोच आपको लॉन्ग टर्म में बड़े मुनाफे दिला सकती है। अध्याय 7, प्राइस वर्सेस वैल्यू, कीमत और वास्तविक मूल्य का फर्क। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर की कीमत, प्राइस, और उसकी वास्तविक कीमत या मूल्य, वैल्यू, हमेशा एक जैसे नहीं होते। बहुत से निवेशक केवल स्टॉक की मार्केट कीमत देखकर निर्णय लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर शेयर सस्ता है तो खरीदो और अगर महंगा है तो बेच दो। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि कीमत सिर्फ एक संख्या है। असली सवाल यह है कि कंपनी की वास्तविक वैल्यू कितनी है। वास्तविक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका मैनेजमेंट कितना मजबूत है और वह भविष्य में कितना बढ़ सकती है। कभी कभी स्टॉक की कीमत असली वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, ओवर वैल्यूड, और कभी कभी बहुत कम होती है, अंडर वैल्यूड। पीटर लिंच इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ कीमत देखकर निवेश करना धोखा हो सकता है।
इसके बजाय कंपनी की फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल को देखना चाहिए। वे बताते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनीज अक्सर बड़ी ग्रोथ देती हैं। इसी वजह से 10 बैगर स्टॉक्स अक्सर वही होते हैं जिनकी कीमत और वास्तविक वैल्यू में अंतर होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अंडर वैल्यूड का मतलब यह नहीं कि हर सस्ता स्टॉक अच्छा है। आपको बिजनेस और नंबर्स को ध्यान से देखना होगा। अध्याय 7 का सबसे बड़ा सबक यही है, कीमत को न देखकर कंपनी के मूल्य और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को समझो। यही सोच आपको लंबे समय में बड़ा मुनाफा दे सकती है और आपको भीड़ से अलग रखती है। अध्याय 8, मार्केट के डर और गलतियां। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बाधा डर, फियर और गलतियां, मिस्टेक्स होती हैं। जब मार्केट गिरता है तो निवेशक घबरा जाते हैं और जल्दी से जल्दी स्टॉक बेच देते हैं। इसी घबराहट में अक्सर लोग अपने पैसे खो देते हैं। वहीं जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं, जिससे कभी कभी ओवरपे कर देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि ये दोनों ही स्थितियां निवेशक की लंबी अवधि की सफलता को नुकसान पहुंचाती हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि आम गलती यह होती है कि लोग सिर्फ अफवाहों, मीडिया हाइप या दोस्तों के सुझावों पर निवेश कर लेते हैं। बिना खुद रिसर्च किए लोग ट्रेंड का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना अक्सर गलत साबित होता है। पीटर लिंच सुझाव देते हैं कि निवेशक को अपनी समझ और लॉन्ग टर्म सोच पर भरोसा करना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा हो तो पैनिक मत करो। सही एनालिसिस और पेशेंस के साथ वही समय अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। और जब मार्केट ऊंचा हो तो इरैशनल बाइंग से बचो। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है, भय और लालच निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप इन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ सकता है और आप मार्केट की भीड़ से अलग खड़े रह सकते हैं। पीटर लिंच के अनुसार सही सोच और डिसिप्लिन रखने वाले निवेशक हमेशा डर और गलती से आगे रहते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अगर चाहो तो मैं अध्याय 9, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी लिख दूं, जो ऑडियंस को धैर्य और लंबी अवधि की सोच सिखाएगा। अध्याय 9, धैर्य और लंबी अवधि की सोच। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में यह समझाते हैं कि शेयर मार्केट में सफलता जल्दबाजी और शॉर्ट टर्म सोच से नहीं मिलती। सबसे बड़ा हथियार है धैर्य, पेशेंस और लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कई निवेशक तुरंत मुनाफा पाने के लिए स्टॉक्स खरीदते और जल्दी बेच देते हैं, लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि असली पैसा वही कमाता है जो सही स्टॉक चुनकर सालों तक धैर्यपूर्वक रखता है। 10 बैगर स्टॉक्स को ही लें, ये समय के साथ धीरे धीरे 10 गुना बढ़ सकते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि सिर्फ वेट करना, इसका मतलब है कि आप अपने निर्णय पर भरोसा रखते हुए मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराएं नहीं। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक मत करो, यह अक्सर एक मौका होता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो उत्साहित होकर इंपल्सिव बाइंग से बचो। लंबी अवधि की सोच यह भी सिखाती है कि छोटी असफलताएं और मार्केट की डेली वॉलेटिलिटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जो निवेशक डिसिप्लिन और पेशेंस रखते हैं वही लंबे समय में स्टेबल और बड़ा रिटर्न पाते हैं। पीटर लिंच के अनुसार मार्केट की असली शक्ति समझने के लिए आपको कंपनी की ग्रोथ और फंडामेंटल्स पर ध्यान देना होगा और परिणामों के लिए समय देना होगा। जल्दी में निर्णय लेने वाले निवेशक अक्सर अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। अध्याय 9 का मुख्य संदेश यही है, धैर्य रखो, लंबी अवधि में सोचो और अपने निर्णयों पर भरोसा रखो। यही सोच आपको आम निवेशक से एक सफल निवेशक में बदल सकती है। अध्याय 10, कब खरीदें और कब बेचें। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर मार्केट में सही समय पर खरीदना और बेचना सफलता की कुंजी है। कई निवेशक केवल ट्रेंड या अफवाहों पर निर्णय लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है तो अभी खरीद लें और अगर गिर रहा है तो तुरंत बेच दें। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि ऐसा करना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। सही समय पर खरीदने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग वैल्यू और मार्केट ट्रेंड।
जब कोई स्टॉक अपने वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर है और उसकी कंपनी मजबूत फंडामेंटल्स रखती है, तो वही समय खरीदने का है। वहीं बेचने का सही समय तब होता है जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया हो या आपकी रिसर्च बताती हो कि ग्रोथ अब धीमी होगी। पीटर लिंच यह भी समझाते हैं कि कभी कभी होल्डिंग पीरियड लंबा होना चाहिए। 10 बैगर या फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स को समय देना जरूरी है। जल्दी बेचने से आप बड़ा मुनाफा खो सकते हैं। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डर और लालच अक्सर गलत समय पर खरीदने और बेचने के फैसलों को जन्म देते हैं। सही समय पर निर्णय लेने के लिए काल्म माइंड और प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। अध्याय 10 का सबसे बड़ा सबक यही है, कंपनी की वैल्यू, ग्रोथ और मार्केट ट्रेंड समझकर ही खरीदो और बेचो। यही सोच आपको इंपल्सिव निवेश से बचाती है और लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न देती है। अध्याय 11 था रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम का प्रबंधन। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर मार्केट में सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि जोखिम को समझने और नियंत्रित करने में भी है। कई निवेशक केवल बड़े रिटर्न पर ध्यान देते हैं और रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि स्मार्ट निवेशक वही है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए वे कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्नता, सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में पैसा लगाने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में फैलाए। इससे अगर कोई स्टॉक गिर भी जाए तो ओवरऑल नुकसान कम होता है। अपने निवेश का एनालिसिस कंपनी की फंडामेंटल्स, ग्रोथ और फाइनेंशियल हेल्थ को समझना रिस्क कम करता है। बिना रिसर्च के निवेश करना सबसे बड़ा जोखिम है। स्टॉप लॉस या एग्जिट स्ट्रेटजी, कभी कभी मार्केट की स्थिति बदल जाती है। ऐसी सिचुएशंस में प्रीडिटरमिन्ड प्लान के अनुसार बाहर निकलना नुकसान को रोक सकता है। लॉन्ग टर्म सोच के साथ डिसिप्लिन, रिस्क को सही तरीके से मैनेज करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। पीटर लिंच यह भी समझाते हैं कि रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग और समझदारी से इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। सही समय पर खरीदना, सही स्टॉक चुनना और सही समय पर बेचना ही रिस्क को संतुलित करता है। अध्याय 11 का सबसे बड़ा लेसन यही है, रिस्क को नजरअंदाज मत करो, उसे समझो और स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। यही सोच आपको लॉन्ग टर्म में सफलता दिलाती है और निवेश को सुरक्षित बनाती है। अध्याय 12 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड लेसन्स, वास्तविक अनुभव और सीख। पीटर लिंच वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस अध्याय में अपने वास्तविक अनुभव और निवेश की कहानियों को साझा करते हैं। वे बताते हैं कि केवल किताबें पढ़ना या मार्केट की रिपोर्ट देखना ही काफी नहीं है। प्रैक्टिकल अनुभव और ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी टीचर है। उदाहरण के तौर पर पीटर लिंच बताते हैं कि कैसे उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में कंपनीज को देखा और उसी आधार पर निवेश किया। जब उन्होंने एक छोटी कंपनी के प्रोडक्ट की पॉपुलर डिमांड देखी तो उन्होंने तुरंत एनालिसिस किया और निवेश किया। कुछ सालों में वही स्टॉक 10 बैगर बन गया। वे यह भी बताते हैं कि कई बार बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन छोटी अननोटिस्ड कंपनियों में बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आम निवेशक जो अपने डेली एक्सपीरियंस से कंपनीज को देखता है, अक्सर पहले इस ग्रोथ को पहचान लेता है। पीटर लिंच के अनुभव बताते हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानना चाहिए। कई बार उन्होंने भी गलत निवेश किए, लेकिन उन्होंने हर गलती से कुछ सीखा और अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव की। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट की भीड़ के पीछे भागने की बजाय अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें, ट्रेंड समझें और उसी आधार पर सोच समझकर निवेश करें। अध्याय 12 में दी गई रियल लाइफ स्टोरीज ये दिखाती हैं कि सही सोच, धैर्य और अनुभव से कोई भी आम निवेशक वॉल स्ट्रीट के बड़े प्लेयर्स से आगे रह सकता है। अध्याय 13 बुक के गोल्डन रूल्स, किताब के मुख्य नियम और सीख। पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का यह अध्याय पूरी किताब की सारांश और गोल्डन रूल्स को दर्शाता है। यहां लेखक ने सभी महत्वपूर्ण लेसन्स को आसान और एक्शनेबल तरीके से रखा है।
ताकि निवेशक उन्हें तुरंत लागू कर सके। मुख्य नियम और सीख: बाय व्हाट यू नो, वो स्टॉक खरीदो जिसे तुम समझते हो। रोजमर्रा के अनुभव, पसंद और मार्केट ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके निवेश करें। थिंक लॉन्ग टर्म डॉट शॉर्ट टर्म, उतार चढ़ाव पर ध्यान मत दो। पेशेंस रखो और सही स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करो। एनालाइज द कंपनी डॉट कंपनी का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ रेट, फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट समझो। सिर्फ स्टॉक की कीमत देखकर निवेश मत करो। अंडरस्टैंड प्राइस वर्सेस वैल्यू, कीमत और वास्तविक मूल्य का फर्क समझो। कभी कभी सस्ता स्टॉक अच्छा नहीं होता और महंगा स्टॉक बेकार नहीं होता। फंडामेंटल्स पर भरोसा रखें। स्पॉट 10 बैगर स्टॉक्स, वो स्टॉक्स पहचानो जो समय के साथ 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। इसके लिए कंपनी की ग्रोथ, डिमांड और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो। डाइवर्सिफाई टू मैनेज रिस्क, सिर्फ एक या दो स्टॉक्स पर भरोसा मत करो। पोर्टफोलियो को विभिन्न सेक्टर्स और कंपनीज में फैलाओ। अवॉइड फियर एंड ग्रीड, डर और लालच से डिसीजंस मत लो। मार्केट में गिरावट या तेजी दोनों में अपनी सोच पर भरोसा रखो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियां हर निवेशक करता है। महत्वपूर्ण यह है कि उनसे सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी सुधारो। ऑब्जर्व एंड रिसर्च, मार्केट न्यूज और अफवाहों पर नहीं बल्कि अपने अनुभव और रिसर्च पर भरोसा करो। रोजमर्रा की दुनिया में ट्रेंड्स देखो और इन्वेस्टमेंट आइडियाज पहचानो। स्टे डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म सफलता की कुंजी है। जल्दी निर्णय लेने से बचो और स्ट्रैटेजी पर टिके रहो। अध्याय 13 का सबसे बड़ा संदेश यही है: सही सोच, अनुभव, रिसर्च और पेशेंस के साथ निवेश करना ही सफलता दिलाता है। ये गोल्डन रूल्स हर निवेशक के लिए रोड मैप की तरह हैं, जिससे आम इंसान भी वॉल स्ट्रीट के बड़े प्लेयर से आगे निकल सकता है। अध्याय 14, फाइनल मोटिवेशन एंड कंक्लूजन, अंतिम प्रेरणा और समापन। पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की यह अंतिम कहानी और समापन अध्याय है, जो आपको एक्शन लेने और सही माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शेयर मार्केट सिर्फ प्रोफेशनल्स का खेल नहीं है। आम निवेशक भी अपनी समझ, अनुभव और धैर्य के साथ वॉल स्ट्रीट के बड़े प्लेयर्स को पीछे छोड़ सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि रोजमर्रा की दुनिया में जो चीजें आप देखते हैं वही आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज देती हैं। एक प्रोडक्ट जो लोगों को पसंद है, एक दुकान जो भीड़ खींचती है या एक ब्रांड जो लोकप्रिय हो रहा है, ये सभी संकेत हैं कि कंपनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बार बार यह बताया कि धैर्य और डिसिप्लिन निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी में लिए गए फैसले, डर और लालच अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं, लेकिन सही सोच, रिसर्च और पेशेंस के साथ निवेश करने वाले लॉन्ग टर्म में भारी रिटर्न पा सकते हैं। अंतिम अध्याय में पीटर लिंच हमें याद दिलाते हैं कि गलतियों से मत डरें, उनसे सीखें। मार्केट में हर दिन नए अवसर और जोखिम आते हैं। जो निवेशक सीखने की सोच रखता है वही सफल होता है। मुख्य टेक अवे: बाय व्हाट यू नो, वही खरीदें जिसे आप समझते हैं। लॉन्ग टर्म सोचें और पेशेंस रखें। फियर और ग्रीड से डिसीजंस मत लें। कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ पर भरोसा करें। ऑब्जर्वेशन और अनुभव से ही सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलते हैं। इस किताब का असली उद्देश्य यही है कि आप अपने पैसे और भविष्य पर कंट्रोल रखें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट के केओस में भी समझदारी से कदम बढ़ाएं। यही वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का गोल्डन मैसेज है। सही सोच, धैर्य, डिसिप्लिन और अनुभव के साथ कोई भी आम निवेशक वॉल स्ट्रीट में सफल हो सकता है। ध्यान दीजिए, आज आपने सीखा कि शेयर मार्केट सिर्फ बड़े निवेशकों का खेल नहीं है। आम इंसान भी सही सोच, अनुभव और धैर्य के साथ वॉल स्ट्रीट के बड़े प्लेयर से आगे निकल सकता है। अगर आप इस नॉलेज को एक्शन में बदलना चाहते हैं तो आज ही एक कदम उठाइए। अपने आसपास की चीजों को देखें, उन कंपनियों और प्रोडक्ट्स की पहचान करें जो लोग पसंद कर रहे हैं। रिसर्च करें, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखें और पेशेंस बनाए रखें। याद रखिए, डर और लालच को पीछे छोड़ें। लॉन्ग टर्म सोच, डिसिप्लिन और समझदारी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें
कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हैं और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे मोटिवेशनल और प्रॉफिटेबल लेसन सुन सकें। याद रखिए, सही सोच और एक्शन लेने वाला ही अपनी फाइनेंशियल दुनिया बदल सकता है। आज का सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। तो देर मत कीजिए, अपने ज्ञान को एक्शन में बदलिए और वॉल स्ट्रीट को अपना बनाइए।